मेरा नाम विजय है और मैं पेशे से एक बिजली मिस्त्री हूँ। एक रात जब मैं और मेरी पत्नी कविता सो रहे थे, तभी एक जोरदार आवाज के साथ बिजली चली गई। मैंने उठकर देखने का सोचा कि दिक्कत क्या है, पर कविता ने मुझे रोकते हुए कहा कि उस पुराने पेड़ के पास रात में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहीं ट्रांसफार्मर है और उस जगह को लेकर गांव में डरावनी बातें कही जाती हैं। उसने मुझे पिछले साल की वह घटना याद दिलाई जब दो लोग उसी जगह पर खून से खाली हालत में मिले थे, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और टूल बॉक्स लेकर चल पड़ा, यह कहते हुए कि 1 घंटे में लौट आऊंगा। वहां पहुंचकर ट्रांसफार्मर पर काम शुरू किया, लेकिन हर बार फ्यूज जल जाता। मैंने 4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार स्पार्क होता और फ्यूज फेल हो जाता। मुझे हर बार नीचे उतरकर सामान लेना पड़ता और फिर ऊपर चढ़ना पड़ता। रात गहराने लगी थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। तभी पास के बरगद के पेड़ से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और फिर अचानक सब शांत हो गया। कविता की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और एक आखिरी बार फ्यूज बदलने की कोशिश की। जब वह भी फेल हुआ तो मैंने तय किया कि अब घर लौटता हूँ, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आई। मुझे लगा कविता आ गई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे इंतजार नहीं हुआ ना? मैंने उससे कहा कि नीचे से तांबे वाली तार दे दे, लेकिन वह चुप रही। मैंने दोबारा कहा, कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरा टूल बॉक्स भी गायब था। तभी मुझे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की ओर से कदमों की आवाज आई और एक हल्की रोशनी भी दिखी। मैंने सोचा शायद कविता वहीं गई है और मैं उसे आवाज लगाता हुआ उस घर की तरफ बढ़ा। घर के अंदर घुसा तो देखा जगह जगह मकड़ी के जाले, दीवारों पर काई और फर्श पर उगी झाड़ियां। यह जगह तो अरसे से वीरान थी। तभी सामने के कमरे में रोशनी हुई। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़कर झांका। जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। एक खटिया पर एक आदमी लेटा हुआ था, जिसके हाथ में सुई लगी थी और खून एक बोतल में इकट्ठा हो रहा था, जो बूंद बूंद करके नीचे रखे एक पतीले में गिर रहा था। उस पतीले के नीचे आग जल रही थी, मानो खून पकाया जा रहा हो। उस खटिया के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उस खून को पकता देखकर अजीब सी खुशी से मुस्कुरा रही थी। मैं कांप गया। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। पलटा तो वही बूढ़ी औरत थी। वह मुझे घूरते हुए अपनी छड़ी से उसी खटिया की ओर इशारा करने लगी। जब मैंने दोबारा देखा तो मेरा दिल सुन्न हो गया। खटिया पर जो आदमी लेटा था वह मैं खुद था। मैं अपनी ही मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मेरे शरीर से खून अब तेजी से गिर रहा था। उस औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी और मैं जड़ होकर वहीं खड़ा था। तभी मेरी नजर नीचे पड़े टूल बॉक्स पर गई। वह मेरा ही था। ठीक बगल में जले हुए फ्यूज पड़े थे। अब मुझे समझ आया कि कविता कभी आई ही नहीं थी। वह आवाज उसी बुढ़िया की थी। मैं इस डरावने जाल में फंस चुका था। इसके बाद मेरी आंखें बंद हो गईं और सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था और कविता मेरे पास बैठी थी। मैंने घबराकर पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? वह बुढ़िया कहाँ है? कविता ने बताया कि जब मैं वापस नहीं आया तो वह मुझे ढूंढते हुए बूढ़े पेड़ तक गई, लेकिन वहां मैं नहीं दिखा। तभी उस टूटे घर से मेरी चीखें सुनाई दी। वह अंदर गई तो देखा मैं एक पुरानी खटिया पर बेसुध पड़ा था और मेरा टूल बॉक्स